हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे, जय जय श्री राधे। हरि बोल नहीं लागे कोई मोल, सुबह शाम दिन रात। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र, आप सबका सखा, आप सबका दोस्त, दासों का दास, आपका अपना मित्र दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है दिनांक 7 दिसंबर 2020 को एक नए हरिभाव के साथ। आज हम बात करेंगे, अपने मन की बात करेंगे कि हमने मन में आके किस तरह से, मन की बातों में आके किस तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रखा है। हम मन की सुनते हैं। आज मैं किसी पे नहीं गाऊंगा, ये भजन हम अपने आप पे गाएंगे। हर इंसान ये अपने पे लेके सोचे उसने किस तरह मन की बातों में आके अपने आप को पाप की गलियों में भटका रखा है। जी हाँ, हमारे सारे फसाद की जड़, अनंत जन्मों के पाप की जड़ हमारा मन है। ये मन ही हमारे साथ हमसे कुकर्म करवाता है। ये मन ही हमें पाप की वासना की भोगों की गलियों में ले आता है, और ये मन की करने के कारण हमें 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। मेरे इस भाव को ध्यान से सुनेगा, कान में हैंड फ्री लगा के। और ये भाव लिखते हुए बहुत मेरे को आनंद आया कि आज मैं मन की लिख रहा हूँ, आज मन को समझा रहा हूँ। सुनो, अब तो कर ले भजन, कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि अब तो कर ले भजन। आज बात ये दास अपने मन की करेगा, अपने मन से करेगा। ये हर बात हर इंसान अपने को लेके सोचे। मैं हमेशा आपको कोई ना कोई चीज़ एक नए रूप में समझाता हूँ। जब प्रभु ने मेरे मन में भाव उतारे, मन प्रसन्न हो गया। अरे क्या भाव है कि अब तो कर ले भजन, सुन पापियो मन। क्योंकि पापी मन भजन करने को राजी नहीं है। आप में से जितने लोग हैं ना जो भजन कीर्तन नहीं करते हैं, या आपको विश्वास नहीं है परमात्मा पे, हरि नाम पे, ये समझ लेना आपके पाप कर्म हैं। आपके पाप इतने ज़्यादा हैं कि आपको हरि नाम जपने से रोकते हैं, प्रभु की आराधना करने से रोकते हैं। आप में से कई लोग कहते हैं मन हमारा कहीं और भटक रहा है, मन हमारा कब्रों में भटक रहा है। आपका मन कब्रों में नहीं भटक रहा, आपके पाप कर्म आपको सही दिशा से भटका कर गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। क्योंकि पाप कर्म हमेशा चाहता है कि इंसान का पतन हो, और आपका पुण्य कर्म हमेशा चाहता है कि आप भक्ति करें, और भक्ति भी निष्काम करें, बिल्कुल जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, और प्रभु को भक्ति करके प्रभु में समर्पित करते हैं। इसे कहते हैं अकर्म भक्ति। ठीक है। आज जब आप ये मज़ारों में, कब्रों पे माथे फोड़ रहे हो ना, हिंदू सनातनी हो गए, ये अपना ही शोषण कर रहे हो, अपना ही पतन कर रहे हो, आपका नहीं। या आप अपना ही पतन कर रहे हो। अपने कुल का तो तुम करोगे तो करोगे, क्योंकि जो सनातन धर्म की राह पे नहीं चलता, जो हरि की राह पे नहीं चलता, जो गलत राह पे जाके अपना पतन करता है, उसके कुल जो है ना, जितने भी पितर हैं जो पढ़े होते हैं, कहीं भी होते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। कहते हैं ना, पुत्र का मतलब पू माने पाप, त्रा माने तारने वाला। पुत्र बनो, तारने वाला, कि हरि का भजन करो। क्योंकि अगर आप तर गए, अगर आपको मुक्ति मिल गई, तो आपके जो पितर कहीं भी योनि में भटक रहे हैं, उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। तो हरि नाम ही एक ऐसा सारा है जो हमें मुक्ति का द्वार दिखाता है, जो हमें भवसागर पार लगाता है। तो ये सारे अनंत जन्मों का कर्म हमारे मन से हो रहा है। आप भटक रहे हो क्योंकि आपके पाप आपको भटका रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते आपका उद्धारो। ये दास चाहता आपका उद्धारो। तो मेरी बात पे विचार करना। मैं अपनी बात रखता हूँ, थोपता नहीं हूँ। सही लगे तो एक्सेप्ट करना, और कान में हैंड फ्री लगा के इन बातों को ध्यान से समझना, और शेयर जरूर करना। तो आइए, क्या अब तो कर ले भजन, ये दास अपने मन से कह रहा है। अब तो कर ले भजन, अब तो कर ले भजन, सुन पापियो मन। अब तो कर ले भजन, सुन पापियो मन। क्यों अपनी तू दुर्दशा कर रहा है, क्यों भोगों में तू पड़ कर सड़ रहा है। क्यों अपनी तू दुर्दशा कर रहा है, क्यों भोगों में तू पड़ कर सड़ रहा है। अब तो कर ले भजन। देखिए मैंने क्या कहा है, क्यों तू अपनी दुर्दशा कर रहा है। ये दुर्दशा ही हो रही है जो हम भोगों में पड़कर अनंत भोग वासना की गलियों में फंसे पड़े हैं, माया जाल में संधे पड़े हैं। इस तरह से माया जाल में फंसे पड़े हैं कि रोज नित्य दिन हम माया के बनाए इस पाप के चक्रों में धंसते जा रहे हैं, दलदल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन एक हरि नाम ही है जो हमें इस दलदल से निकाल सकता है, माया के जाल से मुक्त कर सकता है। तो इस बात को समझ लिए। कर ले अब तो भजन, अब तो कर ले भजन, सुन पापियो मन। अब तो कर ले भजन, सुन पापियो मन। क्यों अपनी तू दुर्दशा कर रहा है, क्यों भोगों में तू पड़ कर सड़ रहा है। क्यों अपनी तू दुर्दशा कर रहा है, क्यों भोगों में तू पड़ कर सड़ रहा है। अब तो कर ले भजन। देखिए
ये बात समझने वाली बात है। मैं हमेशा कोई ना कोई भाव आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर श्री आके जो भाव लिखवाते हैं वो ही आपको मैं सुनाता हूँ। मैं तो अनपढ़ गवार जाहिल इंसान हूँ, मलन प्रतीत हूँ। ये तो श्री जी की कृपा हो रही है जो मेरे मन में भाव उतारे और आप सुन रहे हैं। और आप में से कना जाने कितने मुझे फॉलो करते हैं, तो इस बात पे भी विचार कीजिएगा और आप समझिए जन्म क्या है। ये जीवन तेरा बड़ा अनमोल है, क्यों तू भोगों में पड़कर भटक रहा है। ये जीवन तेरा बड़ा अनमोल है, क्यों तू भोगों में पड़कर भटक रहा है। क्यों तू मन की सुने ये मन अपनी कहे, ये मन तुझे पापों में धस रहा है। देखिए क्या प्यारी लाइन प्रभु ने लिखवाई है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्यों तू मन की सुने ये मन अपनी कहे, ये मन तुझे पापों में धस रहा है। कर ले अब तो भजन, ध्यान दीजिए, कर ले अब तो भजन, हो जा हरि में मगन। कर ले अब तो भजन, हो जा हरि में मगन। ये हरि तेरे पाप सब हर लेंगे, ये हरि तेरे पाप सब हर लेंगे। अब तो कर ले भजन। देखिए हरि सब पाप हर लेंगे। हरि नाम ही ऐसा नाम है जो आपको हर पाप से मुक्त कर सकता है। हरि नाम वो नाम है जो आपके मन से पाप करने की वृत्ति को ही खत्म कर सकता है। कोई देवी देवता में सामर्थ्य नहीं है। देवी देवता आपके पापों का नाश कर सकते हैं, तीर्थ स्थान जाके आपके पापों का नाश हो सकता है, गंगा जी में जाके डुबकी लगा के पापों का नाश हो सकता है, लेकिन आपकी पाप करने की वृत्ति का नाश नहीं हो सकता। वो नाश तभी होगा जब आप हरि शरण में जाओगे। जिसके मन में हरि बस गए वहां से पाप करने की प्रभु वृत्ति खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना आपके मन में पाप की वृत्ति आएगी, ना आप पाप करोगे, ना आप जीवन में भटकोगे और सीधी हरि नाम में रम जाओगे। अब तो कर ले भजन। इसलिए अब भी वक्त है, वक्त रहते जाग जाओ, हरि का भजन करो। अरे मेरे यार का भजन तो करो। ना तुम्हें मोहब्बत हो जाए जिंदगी से, ना तुम्हारे मन में अंतःकरण में भक्ति उतर जाए, तो मुझे कहना हरि बोल। आनंद आता है मुझे हरि नाम, हरि रस पी रहा हूं ये मैं अपने। देखिए एक फिर सुनिएगा, ये हरि नाम रस ही है जो मैं पिए जा रहा हूँ। हरि का रस पिए जा रहा हूँ और हरि भक्ति में जिए जा रहा हूँ। और अब अगला अंतरा ध्यान से सुनिएगा। अपने दुख का ही कारण मैं खुद बन बैठा मन। देखिए फिर बोलूँगा, मैं हर बात को बीच में रोक के बोलता हूँ कि हर चीज का कारण हमारा मन है। इसमें आप किसी को दोष मत दो कि किसकी वजह से आपको दुख मिला, क्योंकि हर दुख के कारण हमारे पाप कर्म हैं। और यही अगला अंतरे में बताऊंगा मैं। अपने दुख का ही कारण मैं खुद बन बैठा, मन की करता गया पाप होता गया। अपने दुख का ही कारण मैं खुद बन बैठा, मन की करता गया पाप होता गया। मन की करता गया, मन की सुनी। मन हमेशा हमें गलत दिशा में लेके गए। हमने बुद्धि की नहीं मानी, क्योंकि बुद्धि के साथ ही हमें विवेक मिलता है। हम बुद्धि विवेक खो देते हैं मन के आगे। मन जो हमसे गलत कराते, लेकिन कभी बुद्धि विवेक से सोचते क्या गलत है। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करो, मन की बातों में मत आओ, समझे। अपने दुख का ही कारण मैं खुद बन बैठा, मन की करता गया पाप होता गया। अपने दुख का ही कारण मैं खुद बन बैठा, मन की करता गया पाप होता गया। इस दुर्लभ जन्म की कदर न करी, इस जीवन में हरि को ही भूल गया। ये दुर्लभ जीवन है, याद रखना। ये जन्म दुर्लभ जन्म है, इसलिए ये मानव देह दुर्लभ है। अनंत जन्मों में भटकने के बाद जब हरि कृपा होती है तो हमें ये मानव देह मिलती है। उसमें भी सनातन धर्म में जन्म मिल जाए और सनातन धर्म में हरि नाम जपने का अवसर मिल जाए, समझ लो हमारी लॉटरी निकल गई। तो ये दुर्लभ जन्म है, ये याद रखना। इस दुर्लभ जन्म की कदर न करी, इस जीवन में हरि को ही भूल गया। अभी कुछ ना बिगड़ा, ध्यान दीजिए, अभी कुछ ना बिगड़ा, तू हरि में रम जा। अभी कुछ ना बिगड़ा, तू हरि में रम जा। ये हरि नाम तेरा
देखिए मैंने क्या बोला है, लास्ट की लाइन सुनिएगा। अब भी कुछ ना बिगड़ा, अब भी वक्त है जाग जाओ, गोविंद का दामन मेरे हरि श्री हरि नारायण सीताराम का दामन थाम लो। अब भी कुछ ना बिगड़ा, तू हरि में रम जा, अब भी कुछ ना बिगड़ा, तू हरि में रम जा। ये हरि नाम तेरा उद्धार कर देगा, ये हरि नाम तेरा उद्धार कर देगा। अब तो कर ले भजन, समझे, अब तो कर ले भजन, सुन पापियो मन, अब तो कर ले भजन, सुन पापियो मन। क्यों अपनी तू दुर्दशा कर रहा है, क्यों भोगों में तू पड़ कर सड़ रहा है, क्यों अपनी तू दुर्दशा कर रहा है, क्यों भोगों में तू पड़ कर सड़ रहा है। अब तो कर ले भजन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नहीं लागे कोई मोल। मन गदगद हो गया, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है, घर घर श्री कृष्ण। मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को पहुंचाना है। और ये तभी होगा जब आप मेरे साथ ये दास के भाव घर घर पहुंचाएं, शेयर करें। उम्मीद करता हूं इन भावों से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप इस बात को समझेंगे। अरे मलिन पतित मैं भी हूं, मैं तो सबसे जाता हूं, मैं तो किसी को देखता नहीं, कहता मैं हूं, उसके बाद भी हरि ने अपने रस में डुबा रखा है। मुझे पता है ये डुबाते डुबाते एक दिन प्रभु मुझे भव से पार लगा देंगे, इसलिए मैं आनंद में रहता हूँ। क्या मैं दूध का धुला नहीं? क्या गलती नहीं होती? रोज होती है, रोज होती है। लेकिन प्रभु कहता है, बस संत कहते हैं गिरने भी गिरो लेकिन हरि का नाम मत छोड़ो, प्रभु की ओर बढ़ते रहो। प्रभु आपको उस माया रूपी पाप की दलदल से अपने आप निकालेंगे। हरि नाम ही हर पाप का नाश करने वाला है, हरि नाम ही सबका सहारा है। भाव अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा। दास का नंबर है 9212382938। जो भी हरि भक्त व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं वॉइस मैसेज में उनका परिचय लेकर जोड़ दूंगा। अगली बार आपको बहुत अच्छा भाव बता दूंगा और मैं बहुत जल्दी भगवत गीता जी और सारे वेद पुराणों के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, ताकि आपको बताऊं कि गीता गोरखपुर प्रेस का ही आपको ये पूरे भगवत गीता वेद पुराण सब वहीं से लेने चाहिए। चलिए तब तक के लिए जय श्री राधे, आपका दिन शुभ हो। राधे 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 ब्रज वास करा दे। भाव पसंद आए हाथ जोड़ के विनती है, मेरे क्या सभी संतों के भाव शेयर करे करो। आप सबका दिन शुभ हो। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। रोज लो मौज लो, गोविंद की मस्ती खोज लो, समझे। जिंदगी जियो बिंदास, बाकी सब बकवास। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। ये तभी होगा जब आप बंसी वाले की मस्ती में रहोगे, क्योंकि हमारा बंसी वाला सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। इसलिए खुश रहो, आनंदित रहो और मुस्कुराते रहो। श्री राधे, आपका दिन शुभ हो।